हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और यह भारत का वह राजपत्र है यानी कि गजट है जो कि हर कर्मचारी को, केंद्रीय कर्मचारी को या आपके राज्य कर्मचारी को, सबको इसका इंतज़ार ज़रूर से ज़रूर रहता है अपनी नौकरी के दौरान। तो यह है आपका जो है, देखिए आपकी जो 8वें वेतन आयोग की गठन हुआ है उसका ये जो है गठन का ये गजट निकाला गया है। इसमें 3 सदस्यीय एक टीम बनाई गई है जिसमें अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई और सदस्य अंशकालिक पुलक घोष और सचिव पंकज जैन जी को बनाया गया है। इसकी मुख्य बातें हम इसमें थोड़ी सी एक बात करेंगे कि पेंशन को लेकर इन्होंने इस पे जिक्र किया है। वह पेंशन का क्या जिक्र किया है इसमें हम आगे जानेंगे और इसमें ज़्यादातर कुछ है नहीं ज़्यादा। तो आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे। तो इनकी कुछ जो है जिन मुद्दों पर इनको अपनी रिपोर्ट देनी है वह ये मुद्दे हैं: केंद्र सरकार के कर्मचारी, औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कार्मिक, रक्षा बलों से संबंधित कार्मिक, संघ राज्य क्षेत्रों से के कार्मिक, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के कर्मचारी, संसद के अधिनियम के तहत गठित नियामक निकाय RBI को छोड़कर के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी, उच्च न्यायालयों के अधिकारी और कर्मचारी जिन पर होने वाले व्यय संघ राज्य क्षेत्रों में वहन किया जाता है, संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी, यानी कि कुल मिला के इन्होंने इसमें सबको कवर किया हुआ। तो इस प्रकार इसमें इनको इन सब पॉइंटों पर अपनी रिपोर्ट देनी है। लेकिन इसमें देखिए अणा नंबर ये एक लिखा गया है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एकीकृत पेंशन योजना सहित के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की समीक्षा और उस पर सिफारिशें करना। यह पॉइंट इसमें बहुत ही अच्छा जोड़ा गया है और इसके तहत जो है आपकी जो न्यू पेंशन स्कीम है उस पर भी इसको विचार करना है और इसकी रिपोर्ट भी इनको सबमिट करना है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एकीकृत पेंशन योजना के तहत सहित के अंतर्गत ना आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु, सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और पेंशन की समीक्षा करना और नीचे दिए गए पैरा 4 को ध्यान में रखते हुए उनकी सिफारिशें करना। तो निम्नलिखित को इनकी जो है सिफारिशों को देना है। देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक की आवश्यकता, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता कि विकासमय कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहें, गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं में गैर वित्त पोषित लागत, उन राज्य सरकारों जो साधारणतः कुछ संशोधनों के साथ इन सिफारिशों के अंगीकार करते हैं कि वित्त व्यवस्था पर इन सिफारिशों के संभावित प्रभाव, केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए परिलक्षित लाभ और कार्य परिस्थितियाँ। तो ये 5 पॉइंट दिए हैं, इन पर इनको जो है अपनी रिपोर्ट देना है। और आयोग अपने गठन की तारीख से, यानी जिस दिन गठन हो चुका है उसकी 18 मई की समय अवधि के अंदर अपनी सिफारिशें देगा। आयोग सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात किसी भी मामले पर आवश्यकता पड़ने पर अंतिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। यानी कि कहने का मतलब है कोई भी रिपोर्ट फिर भी बदली जा सकती है। तो इसके बाद आयोग की ये इन सब चीज़ों पर, ये जो ऊपर पॉइंट दिए गए हैं इस पर ये टीम काम करेगी और 18 मई के अंदर अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपेगी। फिर उस पर 8वां वेतन आयोग लागू उस अनुसार किया जाएगा कि क्या आपका फिटमेंट फैक्टर होगा, कितनी आपकी सैलरी बढ़ेगी, यानी आपकी मिनिमम बेसिक क्या होगी, यह सब जो है तभी आपका जो है निश्चित किया जाएगा। अब इसमें आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत का राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, संघ राज्य क्षेत्रों, प्रशासनों एवं अन्य सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए। तो यह था आपका भारत का राजपत्र गजट और यही इंग्लिश में भी दिया है, द्विभाषी है, तो दोनों इसमें दिए गए हैं। तो यह आपका गजट जो कि प्रकाशित हुआ है अभी 3 नवंबर को नई दिल्ली से, ये देखिए ये लिखा हुआ है 3 नवंबर को प्रकाशित किया गया है। और इसकी इन्फॉर्मेशन तो कई दिन पहले, 2-3 दिन पहले दे दी गई थी, अश्विनी वैष्णव जी ने दी थी। इस भारत के राजपत्र
से संबंधित एवं 8वें पे कमीशन से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपको हमारे चैनल पर जरूर बताई जाएगी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।